हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वन इज योर रिस्ट जॉइंट। वही रिस्ट जॉइंट जहां पे हम नॉर्मली क्या पहनते हैं, हमारी वॉच पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, राइट। सो जिस तरीके से हमने पहले दो जॉइंट्स देखे अपर लिंब के, लाइक योर शोल्डर जॉइंट एंड योर एल्बो जॉइंट, वही पैटर्न हमको फॉलो करना है इन राइटिंग योर रिस्ट जॉइंट। चलो तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं और डाल देते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक का हेडिंग दैट इज रिस्ट जॉइंट। ओके, सो रिस्ट जॉइंट जो हमारा टॉपिक है इसका हम पार्ट 1 अभी देखेंगे, राइट। सो इट विल बी द पार्ट 1 ऑफ योर रिस्ट जॉइंट। सब में पहले जैसे हम शोल्डर जॉइंट देखे, एल्बो जॉइंट देखे, सब में पहले क्या लिखा जाता है, सो वी विल राइट विद इंट्रोडक्शन। शोल्डर जॉइंट की कुछ अलग हमने इंट्रोडक्शन लिखी थी, एल्बो जॉइंट की भी हमने कुछ अलग इंट्रोडक्शन लिखी थी। वैसे ही अभी हमें इंट्रोडक्शन लिखना है तुम्हारे रिस्ट जॉइंट का। सो व्हाट इज रिस्ट जॉइंट? सो रिस्ट जॉइंट इट इज प्रेजेंट बिटवीन योर फोरआर्म एंड हैंड। व्हाट वी आर सेइंग, wrist joint it is present between your forearm and hand and structurally it is a strong joint। कैसा joint है? strong joint है structurally। ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हुए हैं, be in touch, कुछ प्रॉब्लम आती है you can just raise your hand and ask the query, right। मोबाइल साथ में ही है, लैपटॉप से भी कनेक्टेड है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, दैट रिस्ट जॉइंट इट इज द जॉइंट बिटवीन योर फोरआर्म एंड हैंड and structurally it is a strong joint, right। सेकंड इंट्रोडक्शन के बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं नॉर्मली, दैट वन इज योर आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस मींस कौन से दो सरफेसेस आके जुड़ेंगे जो बनाएंगे तुम्हारा ये जॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकुलर सरफेस। सो आर्टिकुलर सरफेस में वही हमारी सेम राइट साइड का हम अपर लिप का ये बोन्स है। सो दिस वन इज लाइक ह्यूमरस, नीचे की तरफ रेडियस एंड अल्ना, एंड दिस वन इज लाइक योर कार्पल बोन्स जो रेडियस और अल्ना से अटैच है। जो नीचे ये पार्ट जो तुम्हारे रेडियस एंड अल्ना से अटैच है दैट वन इज योर कार्पल बोन्स। दो रो है कार्पल बोन की, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, या फर्स्ट रो को तुम प्रॉक्सिमल रो बोल सकते एंड सेकेंड रो को डिस्टल रो बोल सकते, राइट। अभी हाउ इज द डायग्राम, तो हम डायरेक्ट पहले डायग्राम के माध्यम से ही समझाते हैं, राइट। सो सपोज दिस वन इज द रिस्ट जॉइंट ऑफ एंटीरियर व्यू ऑफ राइट हैंड। राइट हैंड के रिस्ट जॉइंट का एंटीरियर व्यू हम आपको यहां पर निकाल कर दिखा रहे हैं, राइट। सो दिस वन इज लाइक योर लोअर एंड ऑफ द रेडियस, दिस वन इज लाइक द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, एंड दिस वन इज लाइक द लोअर एंड ऑफ योर अल्ना। और लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, इनको हम बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इनको? स्टाइलॉइड प्रोसेस। सो लैटरली इज रेडियस, ये राइट रिस्ट जॉइंट का इंटीरियर व्यू है, एंड दिस वन इज योर अल्ना, राइट। ऊपर मिलेगा एल्बो जॉइंट, उससे ऊपर मिलेगा शोल्डर जॉइंट, बट हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है अभी रिस्ट जॉइंट, राइट। सो दिस वन इज, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है किसकी? स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। This one is styloid process of ulna, and here is like your styloid process किसकी? Styloid process of radius, right। अब मैंने तुमको एक बात बताई थी कि जो साइड में रेडियस वो साइड में थंब। अब रिस्ट जॉइंट में और एक बात उसमें ऐड कर दो, जो साइड में रेडियस वही साइड में थंब और वही साइड में तुम्हारी स्केफॉइड बोन। कौन सी बोन? स्केफॉइड, जो कि एक कार्पल बोन है। टोटल 8 कार्पल बोन है, जिसमें कि रेडियस की तरफ से शुरू होने वाली बोन्स 20
स्केफॉइड. सो यहाँ पे हम स्केफॉइड निकाल लेते हैं, राइट. सो दिस वन इज लाइक स्केफॉइड, this one is lunate, this one is triquetral, and here is pisiform, right. Scaphoid, lunate, triquetrium, and this one is pisiform जो छोटी सी बोन है, right. उसके बाद में आती है trapezium, trapezoid, capitate and hamate. Trapezium, trapezoid, capitate and hamate. ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट, राइट. तो इस तरीके से 8 क्या है, कार्पल बोन. सो ये जो फर्स्ट नंबर की रो है, पहले नंबर की जो रो है, ये जो रेडियस ऑफ अल्ना से डायरेक्टली कनेक्ट है, दिस वन इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल रो. इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन. और जो सेकेंड नंबर की रो है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन, राइट. सो 8 कार्पल बोन है. कौन कौन सी? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट. व्हाट आर द 8 कार्पल बोन्स? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट. व्हाट आर द 8 कार्पल बोन्स? सो रेडियस की तरफ से स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट. स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट. इस तरीके से 8 कार्पल बोन्स है, राइट. और कार्पल बोन्स के बाद में अटैच है तुम्हारे मेटाकार्पल बोन्स, राइट. सो जो साइड से स्केफॉइड वो साइड से थंब, राइट. जो साइड से स्केफॉइड वो साइड से थंब. सो दिस वन इज लाइक योर फर्स्ट मेटाकार्पल which is for thumb. Second metacarpal, third, fourth and fifth metacarpal, right. इसके बाद में क्या अटैच मिलेंगे? So you will find the attachment of the phalanges. थंब के अंदर 2 ही phalanges है, while as बाकी के जितने मेटाकार्पल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल फैलिंग्स. प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल फैलिंग्स, राइट. सो इस तरीके से ये तुम्हारा, ऐसा समझो हमने एक्सरे उतार दिया ऑफ योर हेड. हेड का एक्सरे उतारा, जिसके अंदर रेडियस और अल्ना भी है ऊपर की तरफ से, और उसके बाद में 2 रो है तुम्हारे कार्पल बोन्स की, followed by the metacarpals and phalanges, right. जो डायरेक्टली अटैच रेडियस और अल्ना से है वो है प्रॉक्सिमल रो ऑफ मेटाकार्पल और फर्स्ट रो ऑफ मेटाकार्पल. जो सेकेंड रो ऑफ मेटाकार्पल ये डिस्टल रो कहलाती है ऑफ योर मेटाकार्पल, राइट. सो आर्टिकुलर सरफेस, अभी ये जो जॉइंट है यहाँ पे बन रहा, दिस वन इज ओनली योर wrist joint. So what are the articular surface? That one is the lower end of the radius and ulna along with your radio-ulnar ligament. So नीचे की तरफ एक ligament है. This ligament it is named as, called as radio-ulnar ligament, right? So superiorly is the lower end of radius and ulna along with the radio-ulnar ligament, and inferiorly is your first row of carpal bone, that is scaphoid, lunate, triquetrum and pisiform. So articular surface में superiorly हम लिख सकते lower end of the radius and ulna along with the radio-ulnar ligament, and inferiorly is your first row of carpal bones, right. Okay, so second one हमने लिखी है articular surface. थर्ड पॉइंट जो हम नॉर्मली हमारे आंसर में देखते हैं, दैट वन इज योर टाइप ऑफ जॉइंट. नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ जॉइंट. सो टाइप ऑफ जॉइंट, सो योर wrist joint is the angular variety of synovial joint. तीसरा वैरायटी का हम अपर हिम का जॉइंट देख रहे हैं. तीनों भी अलग अलग वैरायटी के हैं.
पहले हमने देखा शोल्डर जॉइंट, सो इट वाज अ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी. सेकंड हमने देखा एल्बो जॉइंट, सो इट वाज अ हिंज वैरायटी. नाउ वी आर लुकिंग एट द wrist joint. So wrist joint it is a angular variety of synovial joint. So type of joint, angular variety of synovial joint. Next, फोर्थ पॉइंट हमने देखा उसके अंदर लिगामेंट्स. फोर्थ पॉइंट है हमारा लिगामेंट्स. लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स दीज आर द फैक्टर दैट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट. जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम, जॉइंट को फिक्स रखने का काम, जॉइंट को सपोर्ट देने का काम कौन करते? लिगामेंट्स, राइट. सो लिगामेंट्स यहाँ पे कितने हैं? जैसे हमने शोल्डर जॉइंट में देखा था, देयर वर 4 लिगामेंट. कौन कौन से? फाइब्रस कैप्सूल, ग्लिनाइडल लैब्रम, कोरैकोह्यूमेरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स फ्यूमरल लिगामेंट. उसके बाद में हमने एल्बो जॉइंट देखा था. एल्बो जॉइंट में थे 3 लिगामेंट. एक था फाइब्रस कैप्सूल, सेकंड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, थर्ड अल्नार कोलैटरल लिगामेंट. नाउ थर्ड अभी हम देख रहे हैं हमारा wrist joint. सो wrist joint के अंदर अपर लिम्ब के सबसे ज्यादा लिगामेंट्स है. इसके अंदर टोटल 6 लिगामेंट्स है. सो हाउ मेनी लिगामेंट्स आर देयर इन योर wrist joint? 6 ligaments, right? So we will give them the names. So ligaments के हम पहले नाम लिखते हैं और बाद में फिर उसको यही डायग्राम पे हम एक्सप्लेन कर देंगे. But in the university examination, if you will draw a separate diagram for each ligament, it will be more descriptive, more conceptual and more mark giving. उससे ज्यादा मार्क मिलने की संभावना है अगर ज्यादा अच्छे क्लियर नीट डायग्राम उतारे तो, राइट. सो मुझे लगता है कि आपको सारी नॉमेनक्लेचर नेमिंग पता हो गई होंगी. सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हम चालू कर रहे हैं. दैट वन इज लिगामेंट. सो देयर आर 6 लिगामेंट्स प्रेजेंट इन द wrist joint. एक एक करके हम नाम लिखते हैं. सब में कॉमन वाला है, दैट वन इज योर फाइब्रस कैप्सूल. वन इज योर फाइब्रस कैप्सूल. सेकेंड वन इज रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. थर्ड वन इज अल्नार कोलैटरल लिगामेंट. पहला कौन सा है? फाइब्रस कैप्सूल. सेकंड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. थर्ड अल्नार कोलैटरल लिगामेंट. फोर्थ पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट. पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट. फिफ्थ डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट. सिक्स्थ पाल्मर अल्नोकार्पल लिगामेंट, राइट. पाल्मर अल्नोकार्पल लिगामेंट, राइट. सो इस तरीके से 6 अलग अलग लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं तुम्हारे wrist joint में. फर्स्ट वन इज फाइब्रस कैप्सूल. जैसे कि हमने शोल्डर जॉइंट में देखा, जैसे कि हमने हमारे एल्बो जॉइंट में देखा, फाइब्रस कैप्सूल का एक ही काम है, ये जॉइंट को हर एंगल से क्या करता है? एनवेलप करता, राइट. सो फाइब्रस कैप्सूल हियर, इसकी हम अटैचमेंट देखते डायरेक्टली. सो सुपेरियरली द फाइब्रस कैप्सूल इज अटैच्ड on the lower end of radius and ulna, that is the styloid process of radius and ulna, and inferiorly it is attached to the first row of your carpal bone. आ रहा क्या समझ में? सो ये जो फाइब्रस कैप्सूल है, ये सुपेरियरली, जैसे हर जॉइंट क्या, हर जो फाइब्रस कैप्सूल है वो क्या कर रही? शोल्डर जॉइंट में भी एनवेलप कर रही, तुम्हारे एल्बो जॉइंट में भी एनवेलप कर रही, तो यहाँ wrist जॉइंट में भी फाइब्रस कैप्सूल क्या करेंगी? इट विल एनवेलप द जॉइंट. हाउ इट विल एनवेलप? दैट फाइब्रस कैप्सूल सुपेरियरली मींस ऊपर की तरफ, इट इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना.
रेडियस और अल्ना के लोअर एंड पे ऊपर की तरफ से फाइब्रस कैप्सूल अटैच रहेंगी एंड इंफीरियरली इट इज अटैच्ड टू द फर्स्ट रो ऑफ योर कार्पल बोन. कार्पल बोन दैट इज स्केफॉइड, यूनिट, ट्राइकोटियम, पिसिफॉर्म, ये फर्स्ट रो में आते तो इससे कनेक्ट रहेंगी या इसको अटैच रहेंगी तुम्हारी फाइब्रस कैप्सूल. सो इफ यू विल ड्रॉ द diagram for the same, so it will somewhat look like this, that this one is your fibrous capsule. Fibrous capsule, superiorly it is attached to the lower end of the radius and ulna, and inferiorly it is attached to the first row of carpal bone. And what it do? Fibrous capsule it envelops the joint. Fibrous capsule का एक ही काम है, वो joint को पूरे तरह से क्या करती, एनवेलप करके रखती, राइट. सो फर्स्ट हमने देख लिया फाइब्रस कैप्सूल. सेकंड वन इज रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. रेडियल कोलैटरल लिगामेंट मींस, कोलैटरल मींस आपको मैं सिंपल मीनिंग बताता कि समझो एक रास्ता है जो बीच में से जा रहा और दोनों साइड में क्या है, फुटपाथ है, राइट. सो दिस वन इज द वे, ये रास्ता है और दोनों साइड में ये फुटपाथ है, राइट. सो फुटपाथ क्या हो गई, फुटपाथ्स दीज आर रनिंग कोलैटरली विथ योर वे, कि रास्ते के आजू बाजू लेकिन साथ में ही पैरेलली दोनों साइड से क्या है, फुटपाथ है. तो उसी तरीके से कोलैटरल मींस साइड से साथ साथ जाना, राइट. सो सेकंड हम लिगामेंट देख रहे, दैट इज रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. सो अभी रेडियल कोलैटरल लिगामेंट हमको बताना है. ये वाली डायग्राम हम थोड़ी सी रिमूव करके इसको वापस से एक्सरे ऑफ द हैंड हम ड्रॉ कर लेंगे. लाइक दिस इट विल लुक अगेन, दैट दिस वन इज द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, दिस वन इज द लोअर एंड ऑफ अल्ना with its styloid process. Here is scaphoid, then lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate and hamate, right. Okay, so second ligament हमको देखना है, that is radial collateral ligament. Radial collateral ligament नाम नहीं है, एक तो रेडियस आने वाला है, कोलैटरल मींस साइड से चलने वाला है और जाके इंसर्ट होने वाला है, राइट. सो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, one moment, एक मिनट वेट करना. सो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, एनी कमेंट, माइक अटैच करना रह गया था, मे बी. वॉइस क्लियर है? ओके. सो सेकेंड वन इज रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. रेडियल कोलैटरल लिगामेंट superiorly it is attached to the lower end of your radius and inferiorly it is attached to the scaphoid bone. ये scaphoid है. सो scaphoid जो पहले नंबर की रेडियस के नीचे ही पाए जाने वाली बोन, दैट इज scaphoid. So this one is radial collateral ligament. Radial collateral ligament, superiorly it is attached to the lower end of the radius and the styloid process of the radius, and inferiorly it is attached to the scaphoid. So red color में हमने निकाले, that one is your radial collateral ligament. Radial collateral ligament हमने नाम दे दिया इसको, right. This one is your radial collateral ligament. Okay, and radial collateral ligament means इस तरीके से वो कुछ प्रेजेंट रहेगा कि ऐसा ये तुम्हारा wrist joint है जिसका ये एंटीरियर व्यू है, ओके. और इस तरीके से सो योर लैटरल कॉन्डाइल या फिर हम बोल सकते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस यहाँ से निकलेगा और ये स्केफॉइड पे जाके लैटरली इस तरीके से यहाँ पे ही इंसर्ट हो जाएगा, राइट. सो फर्स्ट सेकेंड लिगामेंट हमने देखा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, उसी तरीके से अटैच होगा मीडियल साइड से अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, राइट. सो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट किस तरीके से अटैच होगा, लाइक दिस, कि इट इज अटैच्ड टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड इंफीरियरली इट इज अटैच्ड टू द पिसिफॉर्म. जो सब में छोटी बोन है ये डार्क कलर की, ये पिसिफॉर्म पे जाके तुम्हारी अल्नर कोलैटरल लिगामेंट अटैच होगी. सो ब्लू कलर से हम बता रहे अल्नर कोलैटरल लिगामेंट. सो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट superiorly it is attached to the styloid process of the ulna and inferiorly it is attached to pisiform bone. कौन सी बोन? pisiform bone.
and this one is your ulnar collateral ligament. So this one is your ulnar collateral ligament. दो लिगामेंट हमने एक्चुअली 3 लिगामेंट देखी है, पहले डायग्राम में देखे थे फाइब्रस कैप्सूल. दिस वन इज रेडियल कोलैटरल लिगामेंट इन रेड कलर, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट इन ब्लू कलर, राइट. नेक्स्ट वाली एंड अल्नर कोलैटरल लिगामेंट व्हाट इट डू, इट प्रोटेक्ट्स द जॉइंट. ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट अंदर की तरफ से इट प्रोटेक्ट द जॉइंट मीडियली, राइट. नेक्स्ट वन इज रेडियल कोलैटरल अल्नर. नेक्स्ट वन इज पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट. सो अभी देख लो कि ऐसा जो ये हथेली का साइड है जहां मेहंदी निकालते हैं, राइट. नॉर्मली जहां मेहंदी निकालते हैं या जो साइड में प्रसाद लेते हैं, राइट. ओके, सो ये जो साइड है दिस वन इज योर पाल्मर साइड, और ये पीछे की साइड दिस वन इज डॉर्सल साइड. पाल्मर डॉर्सल, पाल्मर डॉर्सल, राइट. सो अभी हमारा नेक्स्ट लिगामेंट है पाल्मर, मींस ये वाले सरफेस का कुछ तो भी है. रेडियोकार्पल मींस रेडियस, और कार्पल बोन का यहाँ पे कुछ तो भी रिलेशन है, बट कौन से साइड से, फ्रॉम द पाल्मर साइड, राइट. सो पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट. सो अभी हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए रेडियल कोलैटरल लिगामेंट को इरेज कर देते हैं. ओके, एंड दिस वन इज अल्नर कोलैटरल लिगामेंट. इसको भी हमने देख लिया, सो अभी इरेज कर दिया. अगेन वी आर ड्राइंग द सेम एक्सरे व्यू ऑफ योर हैंड. हैंड का ये एक्सरे व्यू वापस से निकल कर आ गया, जिसके अंदर ये स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस, स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये है तुम्हारा स्केफॉइड, दिस वन इज ल्यूनेट, दिस वन इज ट्राइक्विट्रल एंड दिस वन इज पिसिफॉर्म बोन, राइट. ये है ट्रैपेजियम, ट्रैपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट. ओके, पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट. पाल्मर मींस पाल्मर सरफेस का जो साइड में मेहंदी निकाली जाती है हाथ पर, वो वाला सरफेस, राइट. जो साइड में आप प्रसाद लेते दैट इज योर सरफेस, राइट. वो वाले सरफेस की बात करें. सो पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट, सुपीरियरली इट इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द रेडियस लाइक दिस, and inferiorly it is attached to the palmar surface of lunate. ल्यूनेट जो कार्पल बोन है उसके पाल्मर सरफेस पे इस तरीके से अटैच हो जाती. जो ब्लू कलर से हमने नेक्स्ट लिगामेंट बताया दैट वाज दिस पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट. पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट. Okay, so this one is your fourth ligament, palmar radiocarpal ligament. एक हमें देखना है अब डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट. मींस अभी हमने ये वाला व्यू उतारा था राइट हैंड का, जिसमें हमने बताया फिर तुम्हारे 4 लिगामेंट्स, फाइब्रस कैप्सूल, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट एंड पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट. अभी हमें देखना है डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट. सो पाल्मर के लिए पाल्मर व्यू हमने ड्रॉ किया था, तो अभी डॉर्सल के लिए हमें ये वाला व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट. सो जो साइड रेडियस थी वो साइड अल्ना आ जाएगी, क्योंकि वही साइड का अब हम कौन सा व्यू उतार रहे, डॉर्सल व्यू उतार रहे, राइट. सो लाइक दिस द डायग्राम इट विल लुक कि ये तो सब हमारी पाल्मर साइड हमने देख ली. अभी हम देख रहे डॉर्सल साइड. सो डॉर्सल साइड में अब क्या होगा कि कुछ वो डायग्राम अब इस तरीके से हो जाएंगी. पहले ऐसी हमने निकाले थे, अब ऐसी निकालना है, राइट. सो अब इधर की तरफ से आ जाएंगी तुम्हारी अल्ना, ऐसी ये रहेंगी अल्ना, और ये रहेंगी तुम्हारी रेडियस, लाइक दिस वन इज योर रेडियस. और जो साइड रेडियस वही साइड तुम्हारी स्केफॉइड बोन, दिस वन इज ल्यूनेट, ये ट्राइक्विट्रल, और ये रहेंगी पिसिफॉर्म, राइट. उसके बाद में ट्रैपेजियम, ये हो गई ट्रैपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट बोन. स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रैपेजियम, ट्रैपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट. और जो साइड से रहेगा स्केफॉइड वही साइड से रहेंगी तुम्हारी फर्स्ट मेटाकार्पल, फिर सेकेंड मेटाकार्पल, देन थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल. उसके अंदर अटैच रहेंगी तुम्हारे फैलेंजेस
like these are the attachment of your phalanges, right? ओके नेक्स्ट, और थंब के अंदर सिर्फ दो phalanges, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, राइट। तो अभी हमको देखना है फिफ्थ लिगामेंट। ये डॉर्सल व्यू हमने ड्रॉ कर दिया, सेम राइट हैंड का डॉर्सल व्यू। सो डॉर्सल व्यू में अभी हमें देखना है डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। सो डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट सेम ऐसा ही है, बस सिर्फ ये डॉर्सल साइड से। सो डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, इट विल ओरिजिनेट from, it is attached between the lower end of your radius and the dorsal surface of the lunate। ये ऐसे dorsal surface of lunate पे अटैच है, राइट। कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ पाल्मर साइड और डॉर्सल साइड का फर्क है। अटैचमेंट्स पूरी वही सेम है, लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड योर lunate bone, lunate carpal bone, right? So this one is your dorsal रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये है तुम्हारी डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। इस तरीके से हमने छठी वाली लिगामेंट पांचवी वाली लिगामेंट देखी। अभी हम देखेंगे सिक्स्थ लिगामेंट, दैट वन इज पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। सो ये पाल्मर सरफेस डिस्क्राइब कर रहा, सो इस पे ही हम अभी डिस्क्राइब करेंगे पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। सो नेक्स्ट लिगामेंट के लिए हम वापस से डायग्राम को एम्प्टी कर दिए। सो दिस वन इज लाइक योर स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियल, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। सो अल्नो कार्पल है मींस अल्ना आने वाली है। ओके फाइन, सो अल्ना, सो पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट on ulna, it is attached to the lower end of the ulna and inferiorly it is attached to the palmar surface of lunate and triquetral bone। यही एक लिगामेंट है जो दो बोन पे जाके अटैच हो रहा, one is your lunate and second one is triquetral bone, right? So this one is your palmar अल्नोकार्पल लिगामेंट। सो इस तरीके से अलग अलग 6 लिगामेंट्स हमने देखे जो कि पार्ट है तुम्हारे रिस्ट जॉइंट का। कौन कौन से? पहला था फाइब्रस कैप्सूल, सेकेंड था रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, थर्ड था अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, फोर्थ था पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, फिफ्थ था डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट एंड सिक्स्थ वाला अभी हमने देखा पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। सो इस तरीके से हमने अलग अलग 6 लिगामेंट्स देखे। नेक्स्ट पॉइंट अभी हमको देखना